ओके। तो अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो क्लास 9 मैथ्स की जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को भी हम कहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उसको अभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास इसकी हम यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारी फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद है जिनको हमने कवर करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हमसे कहा जा रहा है a polynomial equation in which the degree of variable is dash called quadratic equation। polynomial equation हर वो equation जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद है और वेरिएबल में कुछ पावर आ सकती है। इन शॉर्ट ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल हमारा सिंपल एक्स वाई जेड की टर्म में जा रहा होता है, तो सिंपल हमारे पास उस इक्वेशन को मेरे बच्चा पॉलिनॉमियल इक्वेशन कह रहे होते हैं जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उस सिंपल हमारी उस इक्वेशन को हमने पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमने कहना होता है। चैप्टर 3 में भी इसकी डिस्कशन थी कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या होती है, भी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बस हमें इतना पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पर वेरिएबल आ रहा होता है और वेरिएबल में सम सॉर्ट पावर अवेलेबल होती है, तो ऐसी इक्वेशन को हम पॉलिनॉमियल हम कह रहे होते हैं। ओके, अब आपसे कहा जाए डिग्री ऑफ वेरिएबल। मेरे भैया डिग्री ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल। आपसे सिंपल ये कहा जा रहा है ऐसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है, तो मैं उसको कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे बच्चा हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 2 है तो ऐसी इक्वेशन को मेरे बच्चा हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारी पावर 2 है वेरिएबल के ऊपर लाइक एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास जो इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है, 1 हम मेरे शो नहीं करते, तो x की पावर 1 आप सपोज कर लें इसको, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास x की पावर 3 है उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, x की पावर 4 भी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है बाई क्वाड्रेटिक वाला, बस ये मैंने कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में देखा था। क्लास 10 में तो ये हमारा बेस बिल्कुल है कि हमारे पास क्लास 10 में भी तो क्लास x की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक कहलाती है। ये तीन तो आपके कोर्स में, क्योंकि आपने चैप्टर 3 तक आपने देखा हुआ है x की पावर 3 के आपने सवाल आपने सॉल्व किए हुए आपने इसमें, तो आपको अब ये बात पता होनी चाहिए कि पावर 2 वाला हमारा क्वाड्रेटिक है, पावर 1 वाला लीनियर है और पावर 3 वाला हमारे क्यूबिक इक्वेशन को कहते हैं, और जो पावर 4 वाला होता है वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इस जो सवाल था कि भाई ऐसी कौन सी हमारे पास ऐसी इक्वेशन पॉलिनॉमियल के अंदर क्या पावर हो कि मैं उसको कहूँगा कि भाई वो क्वाड्रेटिक है। तो मेरे बच्चा ऐसी उसमें जो आपका वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर आपकी 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं भाई यहाँ पे टेक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 बराबर आएगा 0 के, तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इसमें क्योंकि इसमें आपका जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो आपकी इसमें 2 है। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है लिखने का, जो हमारा पता है ax स्क्वायर इज इक्वल टू bx प्लस c बराबर आएगा 0 के। ठीक है, अच्छा, a हमारा वो कोफिशिएंट है जो कि x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, b भी हमारा वो कोफिशिएंट है जो कि सिंपल x के साथ लगा हुआ है, और c हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कोई नंबर है, 1 से लेकर 100 तक कोई भी आपका नंबर आ सकता है जिसको हम कांस्टेंट के टर्म में हम डाल देंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देन आप अगले सवाल में ये हमारी ब्लैक नंबर 1 कंप्लीट है, इसका जवाब है इसका जवाब 2 आएगा। ठीक है, आप चाहे न्यूमेरिक में 2 लिख लो, सॉरी आप ऐसे 2 लिख लो या फिर आप इसमें ऐसे 2 लिख लो, दोनों का मतलब एक। ठीक है, आपके वहाँ पे एमसीक्यूज में ले आएंगे तो किसी कोई चीज एक टर्म आपके वहाँ पे गिवन होगी, 2 3 4 ऐसे किसी एक मिनट टर्म में गिवन होगा, तो वहां पे आपने 2 पिक कर लेना अपना इसका। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो है उसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आपको जस्ट मैंने अभी लिख के दिखाया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 1 इज कॉल्ड दैट इक्वेशन। मेरे बच्चे याद रखना, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 3x लिखा हुआ है तो ये मेरे बच्चा मेरा कहलाएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मेरे बच्चा ऐसा सवाल जिसमें आपको जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में आ जाता है, ऐसी इक्वेशन को मेरे बच्चा हम कहते हैं हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगेन अगर मेरे पास इक्वेशन मेरे बच्चा इस फॉर्म में आ गई है, 1/x की फॉर्म में आ गई है, तो मेरे बच्चा ऐसी इक्वेशन हमारी कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन मेरे बच्चा हमारी कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा, एक और हमारे पास चीज टर्म होती है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका जो 3x है वो आपका मेरे रूट में आ गया, अगर हमारा वेरिएबल रूट में आ जाए तो मेरे बच्चा उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को मेरे बच्चा मेनली हम कह रहे होते हैं वो हमारी होती है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, देन
ये सवाल हमारा क्लियर है मेरे बच्चे। इसका जवाब आपका जाएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में आ गया है। तो ऐसी इक्वेशन को मेरे बच्चे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपका जो वेरिएबल है अगर वो 1 की फॉर्म आ जाए, ये भी है तो ये भी पावर ही, लेकिन इसमें आपको जो वेरिएबल है वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर आपका वेरिएबल रूट की फॉर्म में आ जाए उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन है हमारी वो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये हमारा सवाल क्लियर है, इसका जवाब मेरे बच्चा आपका एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है सोल्यूशन सेट आपको निकालना है। आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 3x बराबर है 9 के, आपने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। ये ऐसे सवाल हमने चैप्टर में 2 में भी लॉग में सॉल्व किए हैं। इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले आपने मेरे बच्चा कोशिश करनी है किसी तरीके से इन दोनों की हमारी बेसिस सेम हो जाए। ठीक है, तो 3 को तो मैं 9 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं 9 को किसी तरीके से मैं इसकी बेस सेम कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे बेस सेम? मुझे पता है मेरे बच्चा 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूंगा 3 के स्क्वायर में। अब मेरे बच्चा याद रखना, जब भी बेसिस हमारे सेम होती हैं हम वहाँ पे पावर इक्विवेलेंट कर लेते हैं। जब भी बेसिस सेम होती है हम कहते हैं पावर भी बराबर होगी। ठीक है, हमारा मैथ्स का यूनिवर्सल रूल है कि जब भी हमारा बेसिस सेम होती है हम कहते हैं पावर बराबर है। अगर मैं कहूँ पावर बराबर है, लाइक मैंने कहा x की पावर 2 है एंड देन मैंने कहा मेरे बच्चा हमारा 5 की पावर यहाँ पे 6 है, सॉरी पावर सेम करेंगे हम, तो मैंने कहा 5 की पावर भी 2 है मेरे पास। अगर मैंने कहा x की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, मेरे बच्चा इस केस में भी हमारे पास जो बेसिस हमारे जो पावर है वो सेम हो गई, तो मैं इसमें कह सकता हूँ हमारे जो x बराबर आएगा 5 के। तो ये हमारा यूनिवर्सल रूल है कि अगर हमारी बेसिस सेम होती है हम कहते हैं पावर बराबर है, और हमारे पास अगर मेरा पावर बराबर हो जाए हम कहते हैं हमारी बेसिस सेम है। तो ये रूल आपका मेरे हमारा इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन में 5 में कहा, अच्छा इसका जवाब आपका 2 होगा क्वेश्चन में 4 में। ठीक है, एक्स ही फाइंड आउट करना था आपने इसमें। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस, अच्छा मेरे बच्चा आपको इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दे दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी। तो मेरे बच्चा याद रखना, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसमें मेरे बच्चा आपके पास जब भी उनको आप सॉल्व करते हैं तो 2 जवाब आते हैं हमेशा। लीनियर वाले में हमेशा 1 जवाब आएगा, क्वाड्रेटिक वाले में हमेशा 2 जवाब हमारे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, मेरे बच्चा इन शॉर्ट आपसे लोग यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मुला मांग रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 जवाब आएंगे, और 2 जवाब निकालने के लिए मेरे बच्चा आप इसमें फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, जो कि आपका होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपाउंड में आपका आएगा यहाँ पे 2a। ये आपका मेरे बच्चे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मुला है, जो कि आपसे लोग के सवाल में मांग रहे थे। ठीक है, ये वो फॉर्मुला है जब हम तब यूज करते हैं जब मेरे बच्चा आपने निकालना होता है, जब आपका जो सवाल है मिडिल टर्म ब्रैकेट से सॉल्व नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्म जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपकी उससे मिडिल टर्म ब्रैकेट से भी सॉल्व नहीं हो रही, और वो फैक्टराइजेशन के भी चैप्टर में 4 की किसी मेथड से वो जब सॉल्व नहीं हो रही, तो मेरे बच्चा उस पर हम ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे बच्चा इसका जवाब आपका ये इक्वेशन आपका इसमें जवाब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेरे बच्चा आपसे इन्होंने टिक द करेक्ट आंसर के कुछ इन्होंने यहाँ पे सवाल आपसे पूछे हैं, तो अगेन MCQs हैं करते हैं। कह रहे हैं डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक, डिग्री का मतलब पावर। तो मेरे बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको जब पावर होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे बच्चा हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, जो कि हमारे ये लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर आएगा 0 के। ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि मेरे बच्चा आपका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ए ऑप्शन है आपका। यस, आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो मेरे बच्चा हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में वही उन्होंने मेरे बच्चा अगेन आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्मुला मांग लिया, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। x बराबर आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की। ये हमारा मेरे बच्चा सिंपल इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मुला। देन आपसे कहा जा रहा है सोल्यूशन सेट निकालें इसका। अगेन आपको मेरे बच्चा एक इन्होंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 24 बराबर आ रहा है 0 के। ठीक है, अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मुला लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। पहला टाइम मेरे बच्चा हमारा क्या होता है, हमने इसमें कॉमन निकालने की ट्राई करनी है। अगर कुछ कॉमन निकल जाए, कॉमन नहीं जा रहा, सेकंड हमारा स्टेप बनेगा इसमें मेरे बच्चा आपने फॉर्मुला अप्लाई करना है हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने इसमें अप्लाई करना है। अगेन इसमें फॉर्मुला भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि पहली टर्म जो परफेक्ट स्क्वायर है ये टर्म मेरे बच्चा हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें फॉर्मुला तो अप्लाई नहीं हो सकता। थर्ड हमारा मेरे बच्चा स्टेप रहेगा कि हमने इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। अच्छा, अगर मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हुई फिर मेरे बच्चा आपने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मुले पे ले जाना है। ठीक है, अगेन MCQs का सवाल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लेके नहीं जाएंगे, ये मिडिल टर्म ब्रेक से एक्सपेक्टेड है मुझे कि ये हो जाएगा। ठीक है, स्टेप क्या होगा, इन दोनों को हमेशा बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 24 वन 24 होगा। अब आपने 24 के मेरे फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिख लें, हर वो टेबल लिखना है जिसमें आपका 24 आ रहा है। इसको करने का आसान तरीका ये भी है कि आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का एक इशू ये रहता है, एलसीएम हम हमेशा तब करते हैं जब मेरे बच्चा हमारा जो सवाल है उसमें कोई वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ी जब वैल्यू आती है तब मेनली उसमें हमारा एलसीएम ले रहे होते हैं, वरना मेरे बच्चे एलसीएम लेने की इन सवालों में ऐसा आपको यहाँ पे नीड नहीं होने वाली। ठीक है, तो 24 आपका ये सवाल है, और 24 में मेरे बच्चा आपने करना है कि आपने जिस आपने के फैक्टर, अगेन मेरे बच्चा वैल्यू छोटी है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैनुअली सवाल सॉल्व कर लो, मैनुअली सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 12 में बच्चा हमारे 2 के टेबल में आता है 2 12 सा, 3 के टेबल में आता है हमारा ये आई थिंक 3 8 सा,
एंड 3 8 4 के टेबल में आते हैं मेरे बच्चा 4 हमारा हो जाए 4 टाइम 4 6 तो मैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो पहला वाला फैक्टर है ना वो इसमें मेरा वर्क कर जाएगा। करना क्या है मेरे बच्चा, देखो दोनों आपने जो भी आपका 24 आता है उसका आपने फैक्टर उठाना है, उन दोनों को या तो प्लस करो या तो माइनस करो और आपका मेरे बच्चे जवाब आपका ये मिडिल वाली वैल्यू हमेशा आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इस सवाल को करने के लिए आपकी इक्वेशन का प्रॉपर अरेंज होना बहुत जरूरी है। अगर अरेंज में नहीं हुई ना तो मेरे बच्चा क्वाड्रेटिक जो आपका सवाल है फॉर्मूला अपना खराब कर दोगे मिडिल टर्म ब्रेक को। अगर ये प्रॉपर अरेंज नहीं है तो अरेंज कैसे होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने इसको लाजमी अरेंज हमेशा करना होता है। ठीक है, अगेन अरेंज है तो मेरे बच्चा हमारा जो वाला फैक्टर है 2 × 12 वाला ये हमारा इसमें यूज हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे बच्चा अगर मैं इसमें -2 + 12 कर लूँ तो मेरे बच्चा ये जवाब मुझे प्लस का 10 देगा। ठीक है, प्लस का 10 जवाब मुझे देगा जो कि मैं यहाँ पे रखकर सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मेरे बच्चा मैं ऐसे करता -2 × +12 करता तो जवाब मेरे -10 आता जो कि इसमें यूज नहीं कर सकता था मैं। ठीक है, तो मुझे ये काम अपने करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को मेरे बच्चा आपने जब प्लस माइनस कर लो तो जवाब मेरे बच्चा प्लस का ही आना चाहिए। और अगर यहाँ पे माइनस गिवन होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे -10 गिवन होता तो मेरे बच्चा मैं ये वाला फैक्टर यूज करता, क्योंकि जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो जवाब तो 10 आएगा, लेकिन साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर माइनस का 10 आपका मेरे बच्चे इसमें आपका जवाब आएगा। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, इसमें हमने इसको उठा के हमने यहाँ रखना है, सॉरी इस वाले पेड़ को हमने उठा के यहाँ रखना है। तो आपका जवाब आएगा x² माइनस का 2x प्लस का 12x बराबर आएगा प्लस 24 बराबर आएगा 0 के। अब मेरे बच्चा अगला स्टेप दो के अपने पेयरिंग कर लेनी है। तो इन दो के पेयर में से कॉमन निकलेगा, इन दो के पेयर से कॉमन निकलेगा। अगर मैं इन दो के पेयर की बात करता हूँ तो मेरे बच्चे इसमें x कॉमन निकलेगा आपका। अच्छा ये तो जवाब नहीं आएगा इसका, क्योंकि जो कॉमन है ये तो फॉल्ट करके इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। 24 हमें कोई और फैक्टर लेना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पूरी इक्वेशन पॉजिटिव थी। अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो मेरे बच्चा आपने फैक्टर भी पॉजिटिव डालना पड़ेगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई, अच्छा वो मिस्टेक हो गई आपका कॉन्सेप्ट नया मिल गया कि मेरे बच्चा जब भी पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो आपने कोशिश करनी है आपने ऐसा फैक्टर लेके आना है जो कि मेरे बच्चा पूरा पॉजिटिव हो, उसमें कोई भी टर्म नेगेटिव ना हो। अब देखो मेरे यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है, आप जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा ना तो पहले ब्रैकेट में नेगेटिव आ जाएगा, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको, x - 2 प्लस इसमें 12 कॉमन जाएगा और इसमें x + 2 आ गया। ये देखो मसला आ गया ना, दोनों की अंदर की टर्म बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब मसला मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, इससे बचने का आसान तरीका क्या है मेरे बच्चा, अगर दोनों टर्म पहले दूसरी और लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो मेरे जब पॉजिटिव फैक्टर आपने इसमें लेके आना है। तो मेरे बच्चा पॉजिटिव फैक्टर हमारा 6 4 का यहाँ पे वर्क करने वाला है। ठीक है, सिंपली दोनों को ऐड करना है और आपका 10 मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाते हैं इसको, प्लस का 4x प्लस का 6x प्लस का 24 मेरे भैया बराबर आएगा 0 के। अब आप कर लो दोनों के पेयरिंग कर लो। पहले वाले में x कॉमन जाएगा तो x + 4 हो गया हमारा, इसमें 6 कॉमन जाएगा तो मेरे बच्चे 6 प्लस आपका इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 24 अच्छा होता है। अगर दोनों की सेम टर्म अंदर के ब्रैकेट सेम आ गई है मतलब आपने सवाल सही सॉल्व किया। अब क्या होगा, जो कॉमन टर्म है उसको आप एक दफा लिख दें और इन दोनों को बेटा मिला के लिख दें, x + 6 आप इसमें मिला के लिख दें। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे ये दोनों फैक्टर्स हमारे इसके जवाब है। ठीक है, अच्छा सवाल में सोल्यूशन राइट मांग रहे, कोई इशू नहीं बेटा, आज ड्रॉ करें। x + 4 को भी बराबर 0 के ले लें और x + 6 को भी मेरे बच्चा बराबर ले लें 0 के। एक दफा ये सॉल्व करना है, एक दफा ये आपने सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चा x + 4 है वहां जाकर -4 हो जाएगा और ये +6 है x मेरे बच्चा वहां जाकर आपका -6 हो जाएगा। अगेन दोनों का सोल्यूशन सेट बना के हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो SS का हमारा जवाब आ जाएगा। अच्छा पहले मुझे छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, तो -6 हमारा छोटा है तो मेरे बच्चा पहले आएगा और -4 इसका आपका बाद में आ जाएगा। तो मेरे बच्चे सोल्यूशन सेट का आपका इसमें जवाब आ गया है -6 और -4। ठीक है, जो कि हमारा आई थिंक ऑप्शन में ए हमारा अल्फा हमारा इसका जवाब है। क्लियर है, नेक्स्ट ब्रेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बच्चे आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉसिबल। मेरे बच्चा हाईएस्ट पावर अगर 2 है ना तो 2 ही जवाब मेरे बच्चे इसके आपके आ सकते हैं। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट जवाब है। कहा जा रहा है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे बच्चा आपको यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया और आपसे ये लोग क्या ये रहे यहाँ पे कि आपने इसका वो बनाना है, आपने 2 इसके लीनियर फैक्टर्स अरेंज करने। ठीक है, कोई इशू वाला काम नहीं, लीनियर का मतलब पावर 1 में आपने इसको अरेंज, कोई इशू वाला काम नहीं है मेरे बच्चा। वही जब भी हमने फैक्टराइजेशन करने फैक्टर्स निकालने होते हैं वही हमारे 3 उसूल है। तो पहला उसूल कॉमन निकालो, सेकंड उसूल आपका इसमें ये होता है कि मैं जब परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। थर्ड आपका इसका उसूल ये बनता है कि आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर लेनी है। चौथा हमसे हमारा होता है मेरे बच्चा आप इसमें अप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो और आपकी इसमें बात बन जाएगी। ठीक है, तो कॉमन ही नहीं जा रहा, फॉर्मूला भी नहीं लगता, देख रहे दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो अप्लाई करते हैं इसमें 56 बनना 56। हाँ अब देखो ना जो मैं पिछले कहता कि अगर कोई बड़ी टर्म आ जाए तो मेरे बच्चा फिर आपने हमेशा उसमें एलसीएम के साथ आपने इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रफ वर्क में जाते हैं, हम लेते हैं 56 का एलसीएम। तो पहला फैक्टर में 2 से होगा ये, तो ये 2 2 4 एंड 1 तो ये 248 टाइम्स। अरे भैया गलती कर दी, 2 2 4 1 बोलो जाएगा तो 248 टाइम क्या करूँ मैं, कभी भी नहीं आएगा। अच्छा यहाँ 2 आएगा ना, 2 2 4
2 2 4 एंड 1 बोलो 6, ठीक है। तो 228 टाइम 56 होता है। अब आपका काम ये आपने दोनों को बेटा प्लस कर लो या दोनों को माइनस करके 15 लेके आओ। अगेन पॉसिबल नहीं, 2 में से बेटा 28 पे 2 ऐड करेंगे तो 30 होगा, माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम तो नहीं करने वाले। अगला काम बेटा मजीद एलसीएम लें, 2 14 टाइम्स करें। अब अगेन एलसीएम ट्राई करते हैं, 2 2 4 4 14 टाइम 4 14 टाइम, अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करके भी इससे हमें प्रोडक्ट चेक करना होता है। 2 2 4 4 14 टाइम 4 14 टाइम्स हमारा 56 तो आएगा, लेकिन मेरे बच्चा वो 15 हमें कभी भी नहीं दे सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, फिर से 2 से करते हैं, 2 7 सा। अब करते हैं मेरे बच्चा 2 2 4 4 2 8 8 7 सा 8 7 से 56 होते हैं, और 8 को जब मैं 7 में ऐड करता हूं तो मेरे बच्चा 15 मुझे बिल्कुल मिलेगा 15। तो इसको फैक्टर्स अरेंज करते हैं। मेरे बच्चा 2 2 4 4 2 8 8 7 सा 8 7 का जो फैक्टर है मुझे दे रहा है मेरा 56, ठीक है। तो अगेन माइनस का चाहिए तो मुझे दोनों तरफ आपने इसमें माइनस लगा देना है, क्योंकि प्लस करना है ना, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर मेरे बच्चे आपका इसमें यूज हो गया, आपको माइनस का 15 आपको इसमें देने वाला है, ठीक है। प्लेस करते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अच्छा इनको आगे पीछे रख दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। -8 पहले रख दो, 7 पहले रख दो, इससे कोई इशू इसमें नहीं होता, ठीक है। माइनस का 7x प्लस का 56, तो x दोनों का बेटा पेयर बनेगा, तो इसमें से x कॉमन जाएगा, तो x -8 हो गया आपका। इसमें से मुझे नेगेटिव कॉमन जाएगा। याद रखना जब भी मेरे बच्चा आप कॉमन ले जाओ और जहां से कॉमन लेने स्टार्ट करोगे वहीं पे नेगेटिव आ जाए, तो हमेशा मेरे बच्चा इसमें आपका नेगेटिव कॉमन जाता ही जाता है, ठीक है। तो 7 कॉमन जाएगा इसमें से। अच्छा ये साइन चेंज हो जाएगी, अंदर की दोनों की साइन हमारी इसमें ऑपोजिट हो जाएगी। देखो पहले हमें x नेगेटिव का था, यहाँ पे x पॉजिटिव का, क्यों? क्योंकि मैं आपने नेगेटिव कॉमन निकाला है इसमें से। जब आप नेगेटिव कॉमन निकालते हो तो जो अंदर की दो टर्म की साइन ऑपोजिट हो जाती है। ये नेगेटिव था, ये प्लस x हो गया, ये प्लस है, ये नेगेटिव आपका यहाँ पे x हो जाएगा। 56 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 8 56 हमारा होता है। अगेन देखो अंदर की दो ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब आपने काम सही किया। तो ये x -7 होगा और ये x -8 आप में इसका हो जाएगा। अगेन फैक्टर्स ही मांगे थे हमसे, और फैक्टर्स हमारे अरेंज हो गए मेरे बच्चा इसमें, जो कि आपके पास अच्छा अगर सोल्यूशन सेट मांगते तो आगे सॉल्व कर देते पिछले सवाल में कितना। ये तो मेरे बच्चे इसमें आपका जवाब आई थिंक ये आपका -7 -8 ये आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे आपका इसका जवाब है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा जा रहा है भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन है व्हिच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। क्या है जा रहा है मेरे बच्चा, अगर मेरे पास ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है आपकी जो इक्वेशन है वो उन्होंने आपको यहाँ पे दी हुई 3x। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई 3x तो आप कन्वर्ट कर लो 1/6 में, सॉरी 1/x में, या x को आप लिख लो ऐसे, डिनोमिनेटर में आप इसको ले जाओ। मेरे बच्चा दोनों ही केसेस में आपने करा क्या है, आपने वेरिएबल को फ्रैक्शन में आप ले आए हैं। जब भी मेरे बच्चा हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में आता है तो ऐसी हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। जब भी मेरे बच्चा हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में आता है उसको मेरे बच्चा हम कहते हैं, वो हमारी जो इक्वेशन कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में आएगा मेरे बच्चे फ्रैक्शन में वो ऐसे भी आ सकता है और फ्रैक्शन में वो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। दोनों केस में आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ऐसे ही मेरे बच्चा इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगेन मेरे बच्चा वही आपका में सवाल है, आपका जो वेरिएबल है मेरे बच्चा उसको वो पावर में ले आए। जब भी मेरे बच्चा आपका वेरिएबल पावर में आता है तो मेरे बच्चा उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जब भी मेरे बच्चा आपका वेरिएबल पावर में आता है उसको मेरे बच्चा हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे बच्चे आपका इसका जवाब होगा अल्फा, ठीक है। अगेन एक सवाल आपको यहाँ पे गिवन है, कह रहे हैं कि भाई सॉल्व करो इसको, सोल्यूशन सेट निकालो, कोई इशू वाले काम नहीं करते हैं इसको। 4x² - 16 बराबर आएगा 0 के। सबसे पहला स्टेप बेटा -16 है, वहाँ ले जाओ 0 के इक्वल टू के, तो ये +16 आपका इसमें हो जाएगा। 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके बेटा मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड कराएं 4 को, तो बेटा 16/4, 4 1 सा 4 4 सा, तो x² मेरे यहाँ पे बेटा बराबर आ गया 4 के। अब स्क्वायर हटेगा, हटाने के लिए दोनों बराबर में रूट लेना पड़ेगा। जब भी याद रखना स्क्वायर से रूट करेगा, रूट से भी वैल्यूज बाहर आती हैं, दो जवाब आते हैं इसके हमेशा। तो x बराबर आएगा मेरे बच्चा +-2 के, क्योंकि हमारा 4 पाई स्क्वायर है, 2 2 सा 4 हो जाएगा। तो x का मेरे बच्चे हमारा यहाँ पे जवाब आ जाएगा +-2। क्लियर है, जब बेटा रूट हटाते ना तो हमेशा हमारे पास दो जवाब आते हैं प्लस माइनस के, ठीक है। अगर ये बात नहीं भी याद तो बस इसे याद रखना कि आप हमारे पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो जवाब 2 ही आएंगे हमेशा, ठीक है। ये हमेशा हमारे पास रूट के सवालों में मेनली हो रहा होता है। बस आपने ये देख लेना कि भैया पावर कौन सी है। अगर पावर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में तो मेरे बच्चा हमेशा 2 जवाब आएंगे। जब अगर उसी केस में जब भी रूट खोलोगे हमेशा मेरे बच्चा उसके 2 जवाब आएंगे। कब रूट खोलने में जवाब 2 नहीं आते, जब वो लेंथ हो। चैप्टर नंबर 16 में मेरे बच्चा जब भी आप फॉर्मुला अप्लाई करते हैं वहाँ पर मेरे बच्चा कभी भी आप रूट सॉल्व करें, हमारे पास जब उसमें डिस्टेंस फॉर्मुला लगाते हैं, जब उसमें आप रूट खोलते हो कभी भी मेरे बच्चा चैप्टर 16
16 के अंदर आपने उसमें नेगेटिव में आपने उसमें काम नहीं करना होता, ठीक है। मैं भी आपको रिलेट यहाँ पे इसलिए करवाऊंगी, पेपर सर पे खड़े हैं तो चैप्टर 16 हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे रिलेट करवा रहा हूँ। तो उस काम में कभी भी आपने वहाँ पे नेगेटिव नहीं करना। फिजिक्स में भी बहुत दफा ऐसा होता है, टाइम का भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस का भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी टर्म होती है जब भी रूट से वो बाहर आती है, हमेशा मेरे बच्चे नेगेटिव में वो हमारी कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो इस सवाल का मेरे बच्चे आपका जो जवाब होगा मेरे बच्चे, आपका सी ऑप्शन इसका जवाब है। सी वो चार्ली, चार्ली आपका सी ऑप्शन आपका इसका जवाब आएगा, ठीक है। देन आपके पास एक और इक्वेशन है मेरे बच्चे, आपके पास गिवन है एन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड एज। इस इक्वेशन क्या क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कहें, क्या कहें भाई, ये सिंपल इक्वेशन भाई, इसको क्या कहें भाई, ये हमारी भैया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स पावर 4 गिवन है। और भाई देखो सही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, मुझे नाम याद आ रहा है कि ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, कोई इतना बाई क्वाड्रेटिक है। रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे बच्चा वेरिएबल आपका इसमें फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल में तो नहीं जाएगा। रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल के लिए मेरे बच्चा रेडिकल का रूट का होना जरूरी है। ये आई थिंक हमने डिस्कस किया नहीं किया, बिल्कुल रूट हमने डिस्कस किया है कि अगर आपका जो वेरिएबल है अगर वो रेडिकल में आ गया, पावर रूट में आ गया, तो वो रेडिकल होती है। तो बेटा रेडिकल भी नहीं हमारी इक्वेशन नहीं है। सेकंड काम एक्सपोनेंशियल नहीं, हमारा जो वेरिएबल है वो पावर में भी नहीं है। वेरिएबल पावर होने का मेरे बच्चे मतलब ये 3 की पावर x बन गया, x वेरिएबल है, वेरिएबल पावर में आ गया, तो मेरे बच्चे इसका जवाब आपका एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। तो मेरे बच्चे नन ऑफ दीज आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर भी ऐसा कोई सवाल आता है तो मेरे बच्चे इसमें आपने पे मार्क करना पड़ेगा नन ऑफ दीज। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही जवाब है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी के लिए तो नन ऑफ दी जवाब बनेगा इसका, क्योंकि कोई भी जो 3 ऑप्शन बचे हुए ABC हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको, ठीक है। देन क्लियर सवाल। देन इसका मेरे बच्चे लास्ट पार्ट ट्रू एंड फॉल्स अटेम्प्ट करते हैं, करके खत्म करते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। कह जरा रीड को सीधे कह रहे हैं आपसे ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे हैं ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉलोड बाय फैक्टराइजेशन। भाई अधूरी बात लिखी हुई है कि आपका जो भी आपका मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको मेरे बच्चा हम काफी मेथड से उसको हम उसको हम काफ़ी तरीकों से मेरे बच्चे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन है और सेकंड मेथड मेरे बच्चा हमारा वो वाला है, क्या कहते हैं उसको, मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन में आ जाएगा। और उसके बाद हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में आओगे, इंटर में आओगे तो पता चलेगा बहुत सारे और भी मेथड हमारे, एक मिडिल टर्म ब्रेक है, एक हमारा फैक्टराइजेशन है, एक हमारा मेरे बच्चा वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बहुत सारे मेथड है, आपके कोर्स में सिर्फ 2 हैं, डिवीजन मेथड है और फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरे बच्चे आपके पास उसी में आ जाती है, फैक्टराइजेशन में आ जाएगी, लेकिन मेरे 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड आपकी कोर्स में मेरे बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जवाब सॉल्यूशंस, मतलब जितने भी आंसर आएंगे। अभी हमने यहाँ पे भी देखा कि जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमें 2 जवाब ही है, जवाब को बेटा रूट कहते हैं। तो इसका जवाब हमारा +2 - 2 होगा। मतलब आपके पास जब भी मेरे बच्चा अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो मेरे बच्चा हमेशा 2 जवाब उसके आते हैं, जवाब सोल्यूशन मतलब रूट, क्या रूट जवाब को बोलते हैं, ये 2 है आपका। लेकिन एवरी क्यूबिक इक्वेशन 3 रूट्स, बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चा। अगर पावर 3 आएगी तो बेटा 3 जवाब होंगे उसके, क्यूब रूट बनेगा, पावर 3 जवाब होंगे, 4 पावर होंगी। जैसे हमारे अभी ऊपर इक्वेशन थी 2x पावर 4 की बनता, तो मेरे बच्चा ऐसे हमारे जब भी सवाल आएगा तो उसकी पावर अगर 4 है तो 4 जवाब हमारे उसके आएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है इफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन 4 में आर रियल नहीं, गलत लिखा हुआ है मेरे बच्चा। कह रहे हैं आपसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के। अब आपसे इन्होंने नीचे ऑप्शन क्या दिए, मतलब बात क्या बोली कि a बराबर है 0 के और b बराबर b और c रियल नंबर के बराबर है। ये तो बात बिल्कुल सही बोली कि b और c बिल्कुल हमारे रियल नंबर हो गए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात खराब करी। अगर मेरे बच्चा a 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x² ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चा फिर ये मेरे बच्चा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये बात ये ऑप्शन ही गलत हो गया। ये फिर मेरे बच्चा आपके लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं ये हटा दूं तो हाईएस्ट पावर 1 बन गई इसकी, तो मेरे बच्चा फिर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन के अंदर। ये मेरे बच्चा फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है इसका। सेकंड, एक्सट्रेनियस इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन, बड़ा गलत बात लिखी हुई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है। मेरे बच्चा फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सवाल सॉल्व किया और आपके एक्स से 2 जवाब आ गए, एक 5.2 आ गया और एक आपका एक्स का जवाब आ गया 10। जब आपने इन दोनों को बेटा वापस उस इक्वेशन में उठा के रखा, फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ये एक इक्वेशन थी, मैं इक्वेशन पिक कर रहा हूँ कि 4x² - 16 बराबर है 0 के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो 2 जवाब आए थे बेटा +2 - 2, आपने रिवर्स सॉल्व किया, आपने x को यहाँ 2 को यहाँ रखा, आपने -2 को भी आपने यहाँ पे रखा। मेरे बच्चा मान लो कि +2 से ये इक्वेशन का जवाब नहीं आ रहा, मान लें +2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इन दो पूरा सॉल्व करें तो जवाब 0 नहीं, मैं बता रहा हूँ आएगा 0, लेकिन आप जस्ट सपोज कर लें कि प्लस जब इसमें रखें तो जवाब 0 नहीं है, ये राइट हैंड साइड बराबर ना है लेफ्ट हैंड साइड के। जब भी मेरे बच्चा ऐसा केस हो जाए, आपने देखो आपने मैनुअली सॉल्व करके निकाला है, लेकिन जब आपने वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जवाब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही राइट हैंड साइड के। इस केस में मेरा जो रूट हमारा होता है वो हमारा कहता है एक्सट्रेनियस रूट, क्योंकि मेरे बच्चा जो आपका जवाब है ना ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इस केस में, ठीक है। तो ऐसी सवाल को, ऐसी इक्वेशन को मेरे बच्चा हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट।
तो ये कि मेरे बच्चा कभी भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये हमारा मेरे बच्चा फॉल्स होगा जवाब इसका। एक्सट्रेनियस इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये बात सही लिखी हुई, कभी भी मेरे बच्चा जो हमारा एक्सट्रेनियस रूट होता है ये कभी भी मेरे बच्चा हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज पावर टू, एक्सपोनेंट बेटा पावर को बोलते हैं। तो मेरे बच्चा आपके पास जो पावर है वो 2 होती है, बिल्कुल सी बात करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है मेरे बच्चा वो हमारी 2 ही होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चा आपको ये समझ आया होगा। आसान चैप्टर था, तो कोई हार्ड चैप्टर नहीं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ था हमने चैप्टर, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। और अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो बेटा कोई क्वेश्चन मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, वो मैं आपको क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।